हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी केंद्रीय विद्यालय मैथ क्लास 8 का। और टॉपिक रहेगा चैप्टर 2। टॉपिक का नेम है पावर प्ले। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे फर्स्ट, टेक अ शीट ऑफ अ पेपर, अ लार्ज शीट एज यू कैन फाइंड, होल्ड इट। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक सादा A4 साइज, जो भी आपके पास पेज अवेलेबल हो वो लीजिए। और उस पेज की कुछ ना कुछ आपकी थिकनेस रहेगी। तो सपोज कीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी थिकनेस हमने सपोज किया है 0.001 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उस पेपर की थिकनेस हमने सपोज की है 0.001 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हम उसको फोल्ड करते जाएंगे, एक फोल्ड करेंगे फिर अगेन एक और फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते जाएंगे, तो इस तरह उस कागज की थिकनेस हमारी बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो हम ये देखेंगे, एक लास्ट टाइम हमारा ऐसा आएगा कि वो कागज, वो पेपर फोल्ड होना बंद हो जाएगा और उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हम आज आपको यह प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कागज है, A4 साइज सीट, इसको आप सपोज कीजिए प्लेन। तो ये वाली सीट हम इसको यहाँ से ऐसे करके इधर फोल्ड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सीट को यहाँ देखिए, मैंने बीच में यहाँ लाइन खींच दी है, यहाँ से हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे, इस एरो की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर अगेन फिर हम यहाँ से बीच से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में फोल्ड, यहाँ पर फर्स्ट फोल्ड, एक बार हमें फोल्ड करने के बाद हमारा थिकनेस था 0.001। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 0.001, जब हम वन फोल्ड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। डबल इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.0002। ओके, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे ये मल्टीप्लाई होगा कैसे आया। तो यहाँ सपोज कीजिए 2 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 2 वन जा 2, यहाँ आ गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 में करेंगे 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0.002 हमारा मल्टीप्लाई 2 होके आ गया, क्योंकि हमने इसको एक फोल्ड इधर से लेफ्ट साइड में फोल्ड किया, इसलिए ये डबल हो गया। यहाँ देखेंगे इस कागज, जब ये कागज इधर जाएगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई हमने इसमें किया। अब बच्चों इसी तरह हम इसमें भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, 0.002। ओके बच्चों, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे हम इसको। तो हमारा इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 है, 2 4। ओके, 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट से पहले पीछे पहले 0 लगा दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसका वैल्यू कुछ होता नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, 0.004। इस तरह यहाँ भी इस टेबल में आपको देखा होगा। इसी तरह बच्चों यहाँ देखिए, मेरे कर्सर पर जाइए लेफ्ट साइड में 2, इसको मत, सेकंड फोल्ड में ये 0.004 हो गया। यहाँ पर हमने इस तरह आपको बताया था, ऐसी थर्ड फोल्ड में ये 0.008। इट मीन्स ये डबल होता जाएगा, हर फोल्ड में ये डबल होता जाएगा। जैसे 0.004 है, इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे तो डबल होके 0.008। इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई इसमें हर बार हर फोल्ड में 2 का मल्टीप्लाई चलता रहेगा। इस तरह 7 8 9 17 तक यहाँ आपको दिया गया है। जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार इसमें 2 का मल्टीप्लाई होता रहेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल होता क्या है, पहले आप उसको समझो। तो प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंशियल को आप सपोज कीजिए एक टर्म है n, इसका पावर है 2। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे, n स्क्वायर, या आप इस तरह बोल सकते हो n रेज टू द पावर 2।
ओके। इसी तरह सिमिलरली n की पावर 3, आप इसको n क्यूब या n रेज टू द पावर 3 या n4, n की पावर 4, इट मीन्स n रेज टू द पावर 4। इस तरह से आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे एक नंबर लिखा हुआ 5 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर, कितना भी पावर हो, तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर का सेल्फ का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई सेल्फ से। जैसे यहाँ 5 का पावर 5 का पावर 4 है, तो इसका मतलब हुआ 5 का मल्टीप्लाई सेल्फ से कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर आप 5 इंटू 5 25 हो गया, 5 इंटू 5 25। अब 25 इंटू, यहाँ पर आपको टेबल एटलीस्ट 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 25 इंटू 25 कितना वैल्यू आएगा? 625। तो आपका आंसर आ जाएगा 625। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4 और 625। अगर आपसे इस तरह पूछा जाता है कि 625 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप इस तरह लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? सो प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7, फिर 7 के बाद आप बताइए कितना होता है? 11, इसके बाद 13। ये प्यारे बच्चों, इन नंबर से आप क्या सीखे? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका जिनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो, सिर्फ अपने आप से वो मल्टी डिवाइड हो सके और 1 से। जिनका फैक्टर, इसका मतलब है जिनका फैक्टर या तो खुद होते हैं या 1 होता है। जैसे 2, यहाँ पे आप 2 देखिए, 2 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 1, मतलब या तो ये खुद है या 1 है। ऐसे 3 का फैक्टर, यहाँ पर 3 का फैक्टर आप करेंगे 3 इंटू 1, तो यहाँ पर सेल्फ 3 है और 1 है, 1 के साथ रहेगा। ऐसे 5, 5 का फैक्टर भी 5 और 1, 7 का फैक्टर 7 इंटू 1, 11 का फैक्टर भी कोई होता नहीं, 11 इंटू 1। प्राइम नंबर्स, कुल मिलाकर यहाँ पर प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली और ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके प्यारे बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर दी गई नंबर को, नंबर है हमारी 32400, इसको पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो ओनली प्राइम फैक्टर्स हो। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 से, जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 इधर चला गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और ये 0 साथ में आ गया। ठीक है बच्चे, फैक्टर निकालना आपको आता ही होगा। फिर अगर हम 2 से इसको ट्राई करेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 16 आ जाएगा, हम रुक जाएंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब प्यारे बच्चों, ये 8100 आ गया, तो इसका फैक्टर हम 3 से फिर करेंगे। 3 3 2 जा 6, 2 बचे यहाँ, 2 इधर चला जाएगा, 21 हो गया। 3 7 जा 21, जो पीछे 0 ऐसी की ऐसी रहेगा। इसको थोड़ा लाइन को बढ़ा लेंगे। फिर अगेन हम 3 से इसको फैक्टराइज करेंगे। 3 3 9 जा 27, ये फिर इतना आ गया। फिर 3 से हम फिर अगेन इसको फैक्टर करेंगे। 3 3 जा 9, इसको थोड़ा विंडो को
छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। अगेन हम फिर 3 से इसको करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 3 बन जा 3, ये 100 हो गया। सॉरी। अब 100 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, हम 2 से ही करते हैं। ओके, छोटे वाले प्राइम नंबर से। 2 5 जा 10। कुल मिला के फैक्टराइजेशन ये है कि इस वाले नंबर का मतलब है हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से इस नंबर को। तो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। 2 5 जा 10, पीछे जीरो आ गया, मतलब 100 का आधा 50। 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब आधा कर रहे हैं उसको। 2 से फिर इसको 25 आ गया, और इसको 25 का तो फैक्टर आपको पता है 5 ही होता है। 5 5 जा, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है बच्चों, हो जाएगा। 5 बन जा 5। तो यहाँ पर बच्चों कितने फैक्टर हो गए हमारे? अब यहाँ पर हम इन फैक्टर्स को इधर नोट कर लेते हैं। 2 कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4, मतलब 2 के हमारे कितने हो गए? 4 2। तो बच्चों यहाँ पर हमने 1 2 3 4 2 के फैक्टर इधर लिख लिए, इसी तरह हम 3 के। और तो बच्चों इस तरह हमने यहाँ पर हमारे देखिए 2 के फैक्टर हमारे कितने आए हैं? 1 2 3 4। इस तरह 3 के फैक्टर 4 आ गए, और 5 के 2 आ गए। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? यहाँ देखिए 2 के हमें 1 2 3 4, तो ये इसका मतलब हुआ 2 का बेस आ गया, और 4 फैक्टर्स हैं तो 4 फैक्टर्स पावर ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, 3 को हम बेस बना लेंगे, 3 हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। और 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 1 2 3 4, तो इसका पावर में 4 चला जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई 5 बेस रहेगा, और इसका फैक्टर कितना है? 2। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। बच्चों इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होता है। अब इसको आप यहाँ से 2 को ब्रेक करोगे तो आपको बोला जाए 2 इज इक्वल टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेल्फ से, कितने टाइम्स करेंगे बच्चों? जितने टाइम्स उसके ऊपर पावर होती है, तो ये इधर ही पहुंच जाएगा जहां से हम आए थे। इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसकी बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और प्यारे बच्चों, एक थंब रूल हमेशा आप याद कर लेना, नोट कर लेना, इस ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगा। जैसे किसी भी नंबर के ऊपर आप, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सॉरी, जीरो के ऊपर यहाँ पावर 2 है, जीरो के ऊपर पावर यहाँ आप 100 मान लीजिए, जीरो के ऊपर पावर 50। ठीक है, तो इनका आंसर कितना आएगा? जीरो के ऊपर कितना भी पावर हो, 100 1000 लाख करोड़ कितना भी हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? जीरो। जीरो। ठीक है, इसका भी आंसर जीरो। यहाँ पर आप एक थंबनेल नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ देखिए, व्हाट इज जीरो रेज टू द पावर 2, जीरो रेज टू द पावर 5। तो इन सब का आंसर हमारा क्या आता है? जीरो। कुल मिलाकर हमारा रूल रहेगा कि जीरो के ऊपर कितना भी पावर रहेगा, आंसर हमारा जीरो आएगा। सेम इसी तरह बच्चों, किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ 24 है, इस 24 के ऊपर पावर हमारी जीरो रख देंगे, तो बताइए अब आंसर कितना आने वाला है? आंसर मैं बोलूंगा 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर, यहाँ पे आप 50 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, इसके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो रहेगा, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये दो थंब रूल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, रूल नंबर 1, जीरो के ऊपर कितना भी पावर रहेगा तो आंसर हमारा क्या आएगा? जीरो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो रहेगा तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 5, इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिए -1 का यहाँ पर पावर दिया हुआ है 5,
ठीक है, और मैं यहाँ पे -1 का पावर 2 कर देता हूँ, ठीक है, और -1 का पावर 3 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप मतलब समझ लीजिए। पावर जिसके ऊपर होता है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको बताया था। 1 × 1, अभी साइन की कोई बात करेगा नहीं, साइन के बारे में अभी बताऊंगा। 1 2 3 4 5, ओके। और इसका मतलब क्या हुआ, 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। अभी मैं साइन के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इतना आ गया। अब आप सपोज कीजिए यहाँ पर साइन है माइनस का, तो हर जगह आगे साइन चलेगा माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस, ठीक है। इसी तरह एक थंब रूल और आप याद कीजिए, यहाँ पे देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, ठीक है। और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, ठीक है। और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोई नंबर प्लस में है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आएगा, प्लस, ठीक है। आपको समझने वाली बात यहाँ पर आती है, कभी भी माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा प्लस आता है। माइनस का प्लस से या प्लस से माइनस का तो माइनस आएगा, और प्लस प्लस का तो आप जानते ही प्लस ही आता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इसको मिटा के दूसरा कर, तो प्यारे बच्चों, -1 रेज टू द पावर 2, इसका मतलब -1 इंटू -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें -1 रेज टू द पावर 3, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई खुद से। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा। आंसर क्या आएगा, +1। और बचा यहाँ पे -1, तो इंटू अगेन कर लेते हैं -1। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस या माइनस प्लस का मैंने मल्टीप्लाई बताया था रूल, तो आंसर इसमें आएगा माइनस में, -1। इसी तरह यहाँ पे, तो इस कंसेप्ट से हम क्या सीखे कि कभी भी किसी इस नंबर के या किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर है वो अगर इवन नंबर है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में, और पावर के ऊपर ऑड नंबर है तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। यहाँ देखिए पावर के ऊपर ऑड नंबर है तो माइनस, आंसर किसमें आएगा, -1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दूं आपको -1 की पावर 99, आप इसको कर पाएंगे, कितनी बार करेंगे, 99 तक देखते रहेंगे, नहीं। आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई 90 टाइम्स करोगे तो 1 ही आता है। अब बात करेंगे यहाँ साइन की, तो साइन कौन सा आएगा, यहाँ देखिए ऑड नंबर है ऊपर, तो साइन के लिए ऑड नंबर है तो मतलब माइनस आएगा, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब हुआ जो इवन नंबर्स होंगे वो माइनस माइनस 1 के प्लस हो जाएंगे, और बचेगा प्लस, तो बचेगा एक ऑड नंबर माइनस का, तो वो सबको माइनस बना देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी माइनस वालों के साथ मत रहिए, अच्छे मोटिवेट बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब आपको मैंने बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, किसी भी नंबर को, मल्टीप्लिकेशन को, उसको पावर के रूप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर 6 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स हो रहा, कितने टाइम्स हो रहा, 1 2 3 4, मैंने क्या बताया था, तो आंसर क्या आएगा, 6 बेस ले लेंगे, और कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी पावर 4 आ जाएगी, ये अपना आंसर। ऐसे बी कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, तो बेस हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, और 4 टाइम्स है, बी रेज टू द पावर 4। इसी तरह यहाँ देखिए बेस सेम होना चाहिए तभी हम करते हैं, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 2 × 2, तो बेस हमारा 2 हो गया, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2, एंड मल्टीप्लाई का साइन यहाँ रहेगा, एक कितने टाइम से, 2 बार, तो बेस हमारा ए आ गया। इसको नीचे वाले नंबर को हम बेस बोलते हैं और ऊपर वाले नंबर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये 2 टाइम्स है तो ए बेस हो गया, और ऊपर एक्सपोनेंट हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है।
एक्सपोनेंट हमारा 2 हो गया। इसी तरह y बेस आ गया हमारा और 2 टाइम्स है तो एक्सपोनेंट हमारा 2 हो गया। इसी तरह 5 2 बार है और 7 3 टाइम्स तो एक्सपोनेंशियल इसका कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह a को 3 टाइम्स, c को 4 टाइम्स तो इसका आ जाएगा a3 इंटू इंटू चलता रहेगा, ठीक है, c4 इंटू d1। अगर किसी के ऊपर पावर कुछ नहीं होता तो उसको हम 1 मान सकते हैं, ठीक है, 1 ही होता है, 1 का मतलब। तो प्यार बच्चों अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। और अभी आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।